Hello everyone, this is Umesh and you are watching New Ed. So in previous video we studied about parts of speech, that how many parts of speech are there and what are they. So in this video we are going to study about one of our parts of speech, that is noun. So what is noun? Noun is a name of a person, place, thing or an idea, which means any name which comes in our mind, that is noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था तो शुरू में ही जब नाउन्स की बारी आती है तो हमको 5 तरह के नाउन्स के बारे में बताया जाता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड abstract noun. But in this video we are going to study about nouns in different manner. पहला type of noun जो है वो है common noun. Common nouns are used to name a general type of person, place, thing or idea. Common noun का जो यूज़ होता है वो किसी जनरल तरह के नाम के लिए यूज़ किया जाता है। और इन कॉमन नाउन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं सब क्लासेस में, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स, abstract nouns and collective nouns. हमने पहले पढ़ा था जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो हमने मटेरियल नाउन के अंतर्गत पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे और एक और नया नाउन के बारे में पढ़ेंगे जो है कंपाउंड नाउन। अगला जो नाउन है हमारा वो है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। और इंग्लिश भाषा में जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जब उनको लिखा जाता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और प्रॉपर नाउन्स डू नॉट नॉर्मली हैव अ डिटरमाइनर बिफोर देम। फॉर एग्जांपल, दी लंदन वी कैंट राइट, दी मैरी वी कैंट राइट। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, इज शी दी मैरी दैट वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे द डिटरमाइनर का प्रयोग किया गया है ताकि उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाया जा सके। प्रॉपर नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नाम हो सकते हैं उमेश, महेश, दिनेश, रोहन, अखिल, उत्कर्ष एंड इसी तरह से बहुत से नाम जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का हो वो प्रॉपर नाउन होता है। कंपाउंड नाउन्स आर 2 or more words that create a noun. And compound nouns are sometimes a single word, that is haircut, or can be joined by a hyphen like son-in-law, or as separate words like bus stop. But the main stress is normally on the first part of the compound word, like sunglasses. The main stress is on sun. And then swimming pool. Let's take some examples of compound nouns: toothbrush, rainfall, sailboat, mother-in-law and well-being. इसी तरह से बहुत से कंपाउंड नाउन्स अवेलेबल हैं। The next noun is countable nouns. The countable nouns are nouns that can be counted, which means जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, गिनतियों में, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड कैन बी यूज्ड विद अ नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ, जिसमें से हो सकता है कार, डेस्क, कप, हाउस, बाइक, आई, बटरफ्लाई। इसमें हम गिन सकते हैं इनको, कार, कितनी कारें हैं उसको हम गिन सकते हैं, डेस्क है उसको भी हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, विच मीन्स उनको हम गिन नहीं सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। और दीज आर समटाइम्स कॉल्ड मास नाउन्स। एक्चुअली दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कम्स अंडर मटीरियल नाउन, विच वी स्टडी इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को रेफर करने के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है जो गिन नहीं सकते हम, जैसे सब्सटेंस में ले लीजिए पेपर, वुड, प्लास्टिक, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह से लिक्विड है, मिल्क, ऑयल, जूस, इन सबको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल माप सकते हैं। उसी तरह से गैसेस जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन नाप सकते हैं।
और फिर उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, टाइम, इंफॉर्मेशन। इनको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये आइडियाज़ हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, जिसमें से आ सकते हैं वाटर, कॉफ़ी, चीज़, सैंड। सैंड का एक चूर्ण होता है पूरा, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरीके से स्किन है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। वूल है, उसको नहीं गिन सकते हैं। सो हियर इज अ समरी ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो काउंटेबल nouns are those nouns what we can count. For example, countable nouns have a singular and plural form. For example, a tree, two trees. And countable nouns can use a singular verb or a plural verb. For example, the book is old or the books are old. And uncountable nouns are those nouns that we can't count. For example, uncountable nouns have only one form. For example, butter, but we can't write butters. Okay? Or always use a singular verb. That is, sugar is sweet. We can't say sugar are sweet. And these uncountable nouns cannot use a, an, or a number before them. For example, a rice, we can't say two rice, we can't say a. The next noun is collective noun. Collective nouns are words that refer to a set or group of people, animal or thing. And these collective nouns are, for example, staff, team, crew, herd, flock, bunch. The next noun is concrete noun. Concrete nouns are nouns which refer to people and things that exist physically and that at least one of the senses can detect. That means can be seen or felt or heard or smelt or tasted. Here are some examples of concrete noun like dog, tree, socks, balls, water, etc. Now the next noun is abstract noun. So abstract nouns are nouns that have no physical existence and are not concrete, which means कि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और वो कंक्रीट नहीं होते हैं, मतलब कि उनको हमारी कोई भी सेंस उनको सेंस नहीं कर सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिफर टू आइडियाज, इमोशंस और कंसेप्ट्स, सो यू कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाउन्स है वो एक से ज़्यादा भी, जो कोई अगर एक वर्ड है तो वो एक से ज़्यादा नाउन्स के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के, जैसे लव, टाइम, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, क्रिएटिविटी, जस्टिस, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, ये या तो हमारे इमोशंस हैं, या तो आइडियाज़ हैं, या तो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम सेंस नहीं कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज gerunds. A gerund sometimes called a verbal noun. जीरंड एक नाउन है जिसको हम कभी कभी वर्बल नाउन के भी नाम से जानते हैं, और ये जो जीरंड होते हैं ये क्रियाओं से बनते हैं और इनके अंत में ing लगा होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग पार्टिसिपल और जीरंड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रनिंग इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पे रनिंग जो है ये जीरंड है जो कि रन से बना है। सो टिल हियर आई थिंक मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, बट अगर कुछ रह जाता है, आपको उसके बारे में जानना है, या मैंने जो भी बताया उसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, हम प्रोनाउन पढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।